हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी फरहीन, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। जी सर, वो सॉल्व, आपकी आवाज़ आ रही थी। अच्छा सॉल्व हो गया या क्या हुआ, फंस गया? सर हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया। आंसर सही आ रहे हैं। आंसर सही आ रहे हैं, चलें ठीक है, वरना मैं सोच रहा था सॉल्व करवा दूं। ठीक है, सर करवा आते हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं थोड़ी बहुत। क्या कह रहे हो मोइस? सर एक दफा करवा दें। अबे यार, तो तुमसे नहीं हो रहा। सर नहीं हो रहा सर, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं। अच्छा, सर जल्दी में करवा दें। जल्दी में कैसे होगा यार, तरीके से ही होता है क्वेश्चन। मैंने याद थोड़ी किए हैं, मैंने खुद सॉल्व करना पड़ता है। खैर टी लेस देन जीरो का सर्किट कैसा बनेगा बताएं। ये स्विच खुल रहा है तो बंद होगा, ये है ना। जी सर। ये काम करता हूँ ना, जल्दी का मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि टी लेस देन जीरो पे स्विच बंद होगा, ऐसे कर देता हूँ और ये शॉर्ट होगा। ठीक है, अरे बोलो ठीक है। जी सर, ठीक अच्छा, है सर। 3 ओम से कितना करंट गुजर रहा होगा, जल्दी से बताएं। 0 एम्पियर, क्यों शॉर्ट हो सर रहा है 0 3 ओम? एम्पियर सर, वो शॉर्ट हो रहा है। इसका मतलब करंट यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, बाकी यहाँ जाएगा, तो करंट डिवाइडर लगा सकता हूँ इसका मतलब मैं आई निकालने के लिए। हाँ, जी सर। 4/6 इंटू 18, यही होगा। 18। तो जी सर। 12 एम्पियर। और दूसरा आई नॉट, जीरो माइनस पे कितना होगा? जाहिर है 12 उधर जा रहा है तो 6 इधर आएगा, सही है। और वी नॉट कितना होगा जीरो माइनस पर, सारे निकाले ना जीरो माइनस पर। तो वी नॉट में से करंट कौन सा गुजर रहा है, ये आई इधर से जाएगा, तो आई कितना है 12, 12 दोनों 24, 24 वोल्ट। ये 3 आंसर्स आपके आ गए। जी मोइस, यहाँ तक क्लियर बात? जी सर, यहाँ तक क्लियर। ओके, 3 आंसर्स आ गए, इनको मैंने रब कर दिया। अब टी ग्रेटर देन जीरो का सर्किट बनाऊंगा, तो टी ग्रेटर देन जीरो के सर्किट में क्या होगा, ये स्विच ओपन हो जाएगा। ओपन का मतलब ये पूरा लगा हुआ नहीं, बस ये सर्किट रह गया, है ना। जी सर। और इस पे इक्विवेलेंट जब निकालना पड़ेगा तो इक्विवेलेंट का सर्किट कैसा बनेगा बताएं। ये आएगा, ये ओपन कर देंगे हम, क्योंकि इक्विवेलेंट में ये लोड के तौर पर तस्वीर किया जाता है, ये और ये, यही होगा। जी यहाँ जी निकालना सर। आर इक्विवेलेंट, 3 4 2। दो। ये तो बहुत सिंपल है, आर इक्विवेलेंट में 4 और 2 जो है वो सीरीज में आ गए 6, और वो पैरेलल में आ गया, ये 2 ओम हो गया। सर 2 ओम हो गया। आई टी की क्वेश्चन अगर हम लिख लें तो वो कितनी होगी, 12 E - T/τ। टॉ भी निकाल लेते ना यहाँ पे, टॉ टॉ होता है L/R, एल कितना है 1, 1/2। 2 सेकेंड। 0.5। तो ये आ जाएगा -2T, ये यस सर। आंसर। अबे ये तो बहुत आसान है यार, तुम बोल रहे हो इतना मुश्किल है। सर वी नोट का 8 समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा खैर, ये समझ में आ गया ना। जी सर। ओके, अब देखें, अब आपको आई नॉट भी निकालना है और वी नॉट भी निकालना है ना, इसकी मदद से। ये जो ये चीज़ निकाली, इसकी मदद से निकालना है। और सर्किट आपका ये है। सर्किट को अगर मैं अलग बना लूँ यहाँ पर समझने के लिए, तो सर्किट कैसा होगा बताएं। ये 3 है, ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, यही है ना। 4 3 2, ये वी नॉट, ये आई, और ये आई नॉट, यही है ना सर्किट, सही है। जी सर। अब इसमें आपको आई मालूम है और आपको बाकी चीजें निकालनी है। अच्छा कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, ये
जो एक तरीका तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो आई है वो यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर डिवाइड ऐसे हो सकता है ना, दो जगह पर। तो मुझे आई नॉट अगर निकालना है तो आप देखें ये वाला करंट, मतलब अगर मैं ब्लैक बना दूं, ये आकर कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही होगा ना? हाँ सर, ऊपर और नीचे, आधा ऊपर आधा तो नीचे। अगर मुझे आई नॉट निकालना है तो मैं अगर इस पे करंट डिवाइडर रूल लगा दूं, इन दोनों को ऐड कर लूं सीरीज में ना, 6 ओम हो जाएगा। तो आपको करंट निकालना है 6 ओम से। पहली बात तो ये कि ये 6 ओम से निकालना है ना, तो 6 ओम नहीं 3 ओम ऊपर आता है, दूसरा वाला ऊपर आता है ना, और नीचे आएगा 6 यस + सर। 3 9। 9 और करंट कितना आ रहा है? 9 ये आ रहा है मगर माइनस साइन के साथ। 12। माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि करंट यूं जाएगा और आपने आई नॉट यूं निकालना है। सही कह रहा हूँ? जी सर। तो ये आपका आंसर कितना है हुआ? ये हुआ -4 जी सर, 4 आ गया। एम्पियर। ये जी सर, आ गया। ये आ गया आपका आंसर। जी सर। और जब ये आ गया तो फिर तो कोई मसला रहना ही नहीं चाहिए। आपने आई नॉट निकाला, आई नॉट यहाँ से यूं गुजर रहा है, वी नॉट ओम्स लॉ से निकाल लेंगे। ओम्स लॉ साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं करा तो माइनस साइन आएगा, और फिर ये आ जाएगा -4 e - 2t इंटू 2, ये हो जाएगा 8 e - 2t वोल्ट। दैट्स इट यार। बताओ कितना मुश्किल था? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मुझे लग रहा था शायद थोड़ा टिपिकल, मैं तो टाइम भी बहुत दिया आपको, 10 मिनट दिए। जी बच्चों, सब लोग बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? जी जी सर, आ सर आ रही। रही। जी, तो बताइए, एनी इशू? नो सर, जी सर। भाई कोई सवाल है तो बताएं जल्दी से। ठीक है, क्लियर है, मैं आगे चलूं? जी सर, आगे सर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हेडिंग दीजिए सिंगुलैरिटी फंक्शंस। हेडिंग दीजिए सिंगुलैरिटी फंक्शंस, और इसको भी मैं जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूं, बल्कि एक काम करता हूं, इसको मैं बंद करता हूं और वाइट बोर्ड लगा लेता हूं। ठीक है ना जी? हेडिंग दीजिए सिंगुलैरिटी फंक्शन में। पहला जो इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है वो है, बल्कि एक ही इंपॉर्टेंट है वैसे, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, समर है तो इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, ज्यादा तफसील से नहीं करेंगे, वही काम करेंगे जो आपके फिलहाल ज्यादा इस्तेमाल का। यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन को हम कहते हैं यूटी। और यूनिट का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। कब कब? t <0 के लिए, t<0 के लिए। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर ये टाइम एक्सिस है और ये यूनिट फंक्शन है इसका, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? t<0, ये वाली जगह ut की वैल्यू है 0, यानी इस वाली जगह पर ये ग्राफ यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर। और ये वाली जगह >0 है और इस पर 1 है। 1 सपोज दैट यहाँ है, तो ये यहाँ जा रहा होगा इस वाली जगह पर। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूँ? यस सर। और बीच में क्या होगी? जाहिर है ट्रांजिशन हो जाएगी। यहाँ पर अनडिफाइंड है एक तरह से, क्योंकि ये 0 टाइम में ट्रांजिशन होगी है। तो ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन कहलाता है। इसमें कोई सवाल? नो सर। अच्छा, अगर ये लिखा हो तो ये कैसे बनेगा? -2 -1 1
2 3 4 एंड सो ऑन। ये जगह है 1। देखें, आपको इस ब्रैकेट के अंदर देखना है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इस ब्रैकेट के अंदर देखना है, इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अगर इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो आंसर होगा 1। अगर इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव ना हुई बल्कि नेगेटिव हुई तो आंसर होगा 0। तो ब्रैकेट के अंदर आप चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं -2 से। मुझे बताएं, मैं अगर t की जगह पे t है ना, t की जगह पे -2 रखूं तो ब्रैकेट का रिजल्ट क्या आएगा? सर 0 0 आएगा। और -4 माइनस में कैलकुलेशन करने भी नहीं आती यार, 0 बोल रहे हो। -2 रखूंगा तो -4 आएगा। -4 पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव सर नेगेटिव वही 0 तो सर रिजल्ट विल बी 0, 0 0 यानी ये जगह। -1 रखें, आंसर क्या आएगा? और -3 तो आंसर 0 ही होगा। जी सर। यस सर 0 रखें, t को 0 रखें, आंसर क्या आएगा? जल्दी बताएं। माइनस में -2 आएगा। 1 रखें, 1 -2 -1 तब भी 0। सर माइनस अगर 2 -0 रखें, 2 रखें, तो सर 0 0 को अभी हमने बताया नहीं, लेकिन अगर 3 रखें सर तो प्लस पॉजिटिव में सर 1 आएगा। यानी ये आएगा, 1 आएगा। 3 पर 1 आएगा और 4 पर भी जी सर 1 आएगा। इसका मतलब 1 ये कि आएगा। ग्राफ ऐसा नहीं बन जाएगा और ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। इसके अंदर 2 पर ट्रांजिशन हो जाएगी। आई बात समझ में? यस सर अब अगर रट्टा मारना है तो सिंपल मार लो कि अगर साइन माइनस का t -2 लिखा हुआ है तो राइट साइड पे चला जाएगा, और अगर +2 लिखा हो तो जाहिर है फिर लेफ्ट साइड पे जाएगा। मगर थोड़ा सा मसला हो जाएगा अगर मैंने थोड़ी चेंज कर दी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं ये दे दूं अब आपको -t+2, अब क्या होगा? तो मसला हो जाएगा सर ना। उस साइड पे -3 -2 -1 1 2 3 4 1। सिंपल करते चले जाए। -3 रखें यहाँ पर, कहाँ गया ये? -3 रखूंगा तो माइनस माइनस में माइनस 0 प्लस आएगी। 5 हो जाएगा, 1 आएगा। 1 आएगा ना? ये माइनस वाली साइड पे Yes, sir. ट्रांजिशन हो। 1 आएगा ना? यस सर बनाएगा -2 यहाँ रखूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये भी 1 होगा, पर ये भी 1 होगा होगा। सर 0 रखेंगे, ये भी ये भी 1 होगा होगा। तो यानी कि ये कैसी लाइनें बना दी मैंने, ठीक है। 1 Yes, रखूंगा -1 + 2 तब भी 1, और 2 यहाँ पे 0 यानी ये, और 3 रखूंगा -3 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा ग्राफ, है ना। यस सर तो ये डिपेंड जी करता सर। है वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना। सही है भाई, यहाँ तक बात सही है। जी सर अगर यस मैं सर। आपको ये दूं तो बताएं क्या होगा? तो ग्राफ कैसे बनेगा, बनाएं जरा। जी कैसा होगा ग्राफ? सर ये सेम बनेगा सेम बनेगा? जी सर अच्छा बनाएं बनाएं, फिर मैं बनाता हूँ अभी। प्रिंटिंग माइक ऑन है।
चलिए मैं बनाता हूँ। अच्छा जी, यहां से -4 रखूंगा, -1 जीरो रखूंगा, यहां से कर लेते हैं, 0 रखूंगा तो -4 आएगा, यानी यही जगह 1 रखूंगा तो भी माइनस माइनस माइनस, यानी ये पूरा माइनस है। ये कह रहा था सेम बनेगा, पता नहीं सेम कैसे बनेगा। फिर -1 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, -2 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 रखूंगा -1 आ जाएगा, 4 रखूंगा, ये यहाँ पे जाके ट्रांजिशन होगी और ये नीचे की तरफ होगी, यानी ये अब आगे मैंने बनाया नहीं, ऐसे चला जाएगा ग्राफ। यानी कि अगर मैं इस पे बना देता ये वाला जो चीज़ है -4, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता, यानी यहाँ तक ये 0, ये -1, ये ग्राफ बनता है। जी साउद, आप कहते हैं वैसे ही बनेगा, वैसा कहाँ बन रहा है? सही है सर। भाई सब बच्चों को समझ में आ रही बात? यस सर। ये सर यू में क्या रखना है? यू में क्या रखना है, क्या मतलब? समझा नहीं तुम्हारी बात। ये आपने लिखा है ना -t -u ब्रैकेट में। -t -u नहीं, -4 है मेरे भाई। अच्छा अच्छा, अबे यार, ये तो पहला सवाल था, अगर नहीं समझ में आया था जब लिखा था तब पूछना चाहिए था। तुम देख रहे 2 3 चल रहा है, यहाँ u तो बाहर आएगा ना, यूनिट फंक्शन है, ये 4 है। अच्छा बात समझ में आई? एक ग्राफ बना रहा हूँ, इसका वो बताएं फंक्शन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आया, ये चला गया जी सर। जी। इसका फंक्शन क्या होगा बताएं? और ये वैल्यू है ये फंक्शन क्या होगा? तो मैंने आपको, चलो मैं बता देता हूँ, टाइम कम है। मैंने आपको बताया था ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन। मैंने कहा ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा। पहला फंक्शन स्टार्टिंग का है, वो क्या होगा? आप कहेंगे ये, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ 10 कर दिया तो आप कहेंगे 10 u, क्योंकि 1 होता है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? t-2 से। क्या ख्याल है आपका? जी सर। यानी पहला फंक्शन जो हम बनाएंगे वो यूं होगा, जो t-2 से स्टार्ट होगा और हमेशा चलेगा। खत्म करना है तो आप क्या करेंगे? 5 पर इसका एक ऑपोजिट फंक्शन लिया है, तो जब ये चलेगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो यानी कि -5 नहीं, 5 नहीं, सॉरी, खत्म 10 ही करना है ना, 10 u t-5, ये पूरा फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है। जी बात समझ में आई सबको? जी जी। ठीक है, बस इसको यहीं तक रखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्लास खत्म कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक को ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। जी सर सर। जी ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम? साउद, हुसैन, गुलाम मुर्तजा, आसिफ, मोइज, नो सर। फरहीन, याहिया, कोई इशू? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, टॉपिक पे चलते हैं। कहाँ गया? ये रहा सिंगुलैरिटी फंक्शंस, तो ये आपको समझ में आने चाहिए इसको। अब हम ये देखें, अब अगर ये, अब आप सर्किट के हिसाब से देख रहे हैं कि अगर आपके पास कोई इस तरह का सर्किट दिया है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि पहले सोर्स नहीं थी, शॉर्ट था, और टाइम 0 पे स्विच यहाँ लग गया तो सोर्स आ गई, तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं V0 UT से। तो UT का आपको पता है, टाइम जब नेगेटिव होगा यानी 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू होगी 0, और V को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V 0 से करेंगे तो जाहिर इसका भी आंसर 0 आएगा, तो ये बन जाएगा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। ये देखें, टाइम 0 से पहले शॉर्ट था और टाइम 0 के बाद स्विच यहाँ लग रहा है, इसका मतलब जैसे ही टाइम 0 से बड़ा होगा UT की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो V0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो V0 रह जाएगा। तो ये दोनों सर्किट एक जैसे हैं। ये बात समझ में आई सबको? बताएं। यस सर।
तो ये इस्तेमाल है इसका। इसी तरह करंट का देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए पहले आई नॉट यू टी, टाइम जब नेगेटिव होगा, टाइम 0 से छोटा होगा तो उसके लिए 0 होगी, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 0 एम्पियर। 0 एम्पियर मतलब ओपन सर्किट। और जब टाइम 0 से बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए 1 हो जाएगी, आई नॉट 1 यानी आई नॉट आ जाएगा। अब जरा यहाँ देख लें, टाइम जब 0 से छोटा है तो ये इधर को लगा हुआ है इससे, करंट तो शॉर्ट हो रहा है, मगर सर्किट में क्या चीज दिख रही है? ओपन सर्किट। सर्किट में जो जा रहा है यानी ए बी को क्या दिख रहा है? ओपन सर्किट, ये ओपन हुआ हुआ है। और जब टाइम 0 होता है तो स्विच यहाँ लग जाता है, यानी अब ए बी को क्या दिख रहा होगा? 1 आई नॉट। तो ये बिल्कुल एक जैसे सर्किट है दोनों। ठीक है जी सर। ओके जी। ये इम्पल्स फंक्शन है, इसको फिलहाल अभी रहने देते हैं। ये रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन है जो मैंने अभी बता दिया अभी आपको कैसे बनती है, दो फंक्शन से। हाँ, अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। हेडिंग दीजिए ड्रिवन आरएल सर्किट्स। ड्रिवन आरएल सर्किट्स, ड्रिवन आरएल सर्किट्स। अच्छा, मिट्टू का काम हमारा खत्म हो चुका है। कल तक जो हमने किया था वो मिट्टू का काम था। ठीक है, तो आपने मिड 1 मिड 2 दोनों प्रिपेयर करने हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक, मिड 1 मिड 2 दोनों आप प्रिपेयर करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। और ये अब हम फाइनल का काम कर रहे हैं, ड्रिवन आरएल सर्किट्स। देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि किसी भी सर्किट के स्टेडी स्टेट रिस्पांस के अलावा जब चीज पढ़ते हैं तो क्या हो सकता है। देखें, इसकी मैंने मिसाल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज पे सोर्स लगी हुई है या मल्टीपल सोर्सेज लगी हुई है और अचानक आप उसकी सारी सोर्सेज काट दें चलती हुई चीज को, तो वो चलती हुई चीज में अगर कोई स्टोरेज एलिमेंट लगा हुआ होगा तो जाहिर उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी। तो जैसे आप सबको काट देंगे और वो फिर अपने सिर्फ स्टोर्ड एनर्जी पे चल रहा होगा, तो इसको हम सोर्स फ्री सर्किट कहते हैं। भाई आप लोग सुन रहे हो मेरी बात? मैं खुद से तो नहीं बोले जा रहा हूँ। जी जी Yes, सर, sir. सुन रहे हैं। यस सर। हाँ, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका इसी से बनेगा। देखें, अगर एक मशीन पर आपने एक या एक से ज्यादा सोर्सेज लगाई नहीं है तो वो स्टेडी स्टेट पे चल रही है। स्टेडी स्टेट में चल रही है तो तमाम कैपेसिटर ओपन हुए हुए होंगे, तमाम इंडक्टर शॉर्ट हुए हुए होंगे। मगर जैसे ही आप तमाम सोर्सेज काट दें, कोई एक सोर्स भी ना छोड़ें, तो वो सोर्स फ्री सर्किट कहलाता है क्योंकि उसमें स्टोरेज एलिमेंट, हाँ अगर स्टोरेज एलिमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? जैसे ही आप उससे सारे सोर्सेज काटेंगे वो उसी वक्त बंद हो जाएगी क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं रहेगी और वो सोर्स फ्री सर्किट भी नहीं कहलाएगा। मगर अगर स्टोरेज एलिमेंट हो, जैसे कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, ठीक है ना, तो उसमें एनर्जी स्टोर हुई हुई होगी और वो फौरन बंद नहीं होगा, वो थोड़ा ट्रांसिएंट रिस्पांस की तरफ जाएगा। तो ये सोर्स फ्री सर्किट है जो कि हमने मिड 2 तक पढ़े। अच्छा, इसका एक और केस हो सकता है कि एक चीज में स्टोरेज एलिमेंट लगे हुए हैं सब और वो रुकी हुई है, बंद है, कुछ भी एनर्जी नहीं है, और अचानक आप उस पर एक या एक से ज्यादा सोर्सेज लगा दें। तो जैसे आप सोर्सेज लगाएंगे तो वो जाहिर चलना शुरू होगी, मगर फौरन ही स्टेडी स्टेट पे नहीं आ जाएगी क्योंकि स्टोरेज एलिमेंट जो होते हैं वो पहले स्टोर करते हैं फिर स्टेडी स्टेट पे आते हैं। तो स्टोरेज एलिमेंट के स्टोर करने की ड्यूरेशन के दौरान ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा, तो वो पढ़ने का नाम ड्रिवन सर्किट्स है जो अभी पढ़ने जा रहे हैं। और एक तीसरी किस्म के सर्किट्स भी हो सकते हैं कि जिसके अंदर पहले से सोर्स या मल्टीपल सोर्सेज लगी हुई हो और वो स्टेडी स्टेट पे चल रहा हो, स्टोरेज एलिमेंट्स भी हो और वो स्टेडी स्टेट में हो, फुल स्टोर्ड हो। अचानक आप क्या करें, उन मल्टीपल सोर्सेज में से किसी सोर्स को अचानक आप काट दें, यानी सोर्स की वैल्यू को कम कर दें, या अचानक एक और सोर्स लगा दें यानी सोर्स की वैल्यू को बढ़ा दें, या लगी हुई सोर्सेज की वैल्यूज को वेरी कर दें, या कोई एलिमेंट अचानक बीच में से हटा दें, या कोई स्टोरेज एलिमेंट को चेंज, यानी कोई भी चलते हुए चीज के अंदर सर्किट में छेड़खानी कर दें आप, कुछ भी। शर्त सिर्फ ये है कि स्टोरेज एलिमेंट्स हो सर्किट में, रेसिस्टर ना हो सिर्फ। जब स्टोरेज एलिमेंट होते हैं तो वो स्टोर करके स्टेडी स्टेट पे चल रहा होता है, लेकिन जब आप छेड़खानी करते हैं तो स्टोरेज एलिमेंट अपने आप को सेट करते हैं उस छेड़खानी के हिसाब से, तो थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंट आ जाता है। तो जब आप छेड़खानी करेंगे तो फिर ट्रांजिएंट आएगा, थोड़ी देर बाद दोबारा स्टेडी स्टेट हो जाएगा। तो ये पढ़ने का नाम भी ड्रिवन सर्किट्स है। तो ड्रिवन सर्किट्स बेसिकली कंप्लीट रिस्पांस है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे स्लाइड पर, कंप्लीट रिस्पांस। तो कंप्लीट रिस्पांस में आप हर चीज पढ़ सकते हैं। तो जरा पहचान करने के लिए जरा याद रखिए कि सोर्स फ्री उसको कहते हैं जिसमें पहले सोर्सेज थी, बाद में स्विचिंग के बाद, आफ्टर स्विचिंग, अगर किसी सर्किट में कोई भी सोर्स ना रहे और वो चल रहा हो तो वो सोर्स फ्री कहलाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर पहले बिल्कुल भी सोर्स ना हो और अचानक बाद में सोर्सेज आ जाए तो ड्रिवन कहलाएगा।
और अगर पहले भी सोर्स हो और बाद में भी सोर्स हो, बीच में से छेड़खानी हुई हो, तो भी वो ड्रिवन कहलाएगा। ये बात याद रहेगी आप सबको। बताइए, सर्किट देखकर पहचान लेंगे। यस सर। सर थोड़ा रिपीट कर देगा। थोड़ा रिपीट बस यही कर सकता हूं मेरे भाई के, अगर सर्किट में सोर्सेज लगी हुई हैं, स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, और अचानक आप सोर्सेज हटा दें सारी की सारी, यानी आप देखें स्विचिंग से पहले सोर्स थी और स्विचिंग के बाद सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, मतलब स्टोरेज एलिमेंट पे नहीं है, ये बात याद रखना। स्टोरेज एलिमेंट का पर उस सोर्स का इफेक्ट आना बिल्कुल बंद हो गया, हर किस्म की सोर्स का, तो वो सोर्स फ्री सर्किट है, जो कि अब तक पढ़े हमने। ठीक है हुसैन? हुसैन, यस सर, यस सर। स्टोरेज एलिमेंट पर अगर सोर्स का इफेक्ट आ रहा हो और आफ्टर स्विचिंग सोर्स का इफेक्ट ना आ रहा हो, तो वो सोर्स फ्री सर्किट कहलाता है। और ड्रिवन सर्किट क्या होते हैं कि स्टोरेज एलिमेंट पर पहले सोर्स का इफेक्ट नहीं था, अब आना शुरू हो गया, या पहले भी था अभी भी है, बीच में सिर्फ कुछ चेंजेस आई हैं, छेड़खानी की गई है, तो ये दोनों किस्म के सर्किट्स ड्रिवन कहलाते हैं। जी हुसैन, बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके। अब हम देख लेते हैं इसके रिस्पॉन्सेस। अच्छा, मैं एक चीज और सोच रहा था कि अगर इसकी, जैसे अभी हमने जो बात की है, जरा पीछे आए, पीछे आए, पीछे आए। हुसैन, हुसैन, यस सर, तो यस सर। आप अपना जरा माइक खुला रखें और जरा देखें, आपने सवाल पूछा था ना। ये देखिए, इसमें हुसैन बताएं स्टोरेज एलिमेंट कौन सा है? स्टोरेज एलिमेंट सर ये कैपेसिटर 20। ये है। अब बताएं स्विचिंग से पहले क्या इस पर सोर्स का इफेक्ट आ रहा था? स्विचिंग से पहले यस, नो सर। नो सर। नो सर। स्विचिंग से पहले ये कौन सी पोजीशन में था? जुड़ा हुआ था या खुला हुआ था? ये ओपन था सर। हुसैन, पहले तुम मुंह धो के जाग जाओ नींद से, सब उल्टा बोल रहे हो। स्विचिंग से पहले खुला हुआ था या स्विचिंग के बाद खुल रहा है? स्विचिंग के बाद खुल रहा है। हुसैन बताओ। यस सर, स्विचिंग के बाद खुला सर। तो अभी तो आप कहते हैं स्विचिंग से पहले खुला हुआ था। बताइए स्विचिंग से पहले कैसा था? ये सर शॉर्ट था। शॉर्ट था, तो क्या इसका इफेक्ट इस पर आ रहा होगा? यस सर। और स्विचिंग के बाद ये खुल गया, तो अब क्या इसका इफेक्ट इस पे आएगा? नो सर। तो ये कौन सा सर्किट हुआ? ये फिर स्टेडी स्टेट हो गया ना। अबे भाई अल्लाह के बंदे, मैंने 3 टाइप्स बताई हैं अभी आप लोगों को, एक सोर्स फ्री की बताई है, 2 ड्रिवन की बताई हैं। तो ये कौन सी टाइप है? सोर्स फ्री की टाइप है या ड्रिवन की कोई टाइप है? ये सर सोर्स फ्री की टाइप। दोबारा सुन लीजिए, मैंने 3 टाइप्स बताई हैं, चलो उनको ABC कर लेते हैं। टाइप A जो कि सोर्स फ्री है, जिसके अंदर मैं कह रहा हूं सोर्स का इफेक्ट स्टोरेज एलिमेंट पे होगा, आफ्टर स्विचिंग नहीं होगा, कोई इफेक्ट सोर्स का, किसी भी सोर्स का नहीं आ रहा हो, तो वो टाइप A है, यानी सोर्स फ्री। ठीक है। टाइप B क्या है कि स्विचिंग से पहले स्टोरेज पर सोर्स का इफेक्ट ही ना हो और आफ्टर स्विचिंग अचानक आ जाए, ये टाइप B है। और टाइप C क्या है कि स्विचिंग से पहले स्टोरेज पर इफेक्ट हो सोर्सेस का और आफ्टर स्विचिंग भी इफेक्ट हो, मगर बीच में कुछ छेड़खानी की गई हो। ये टाइप कौन सी है? C है। और टाइप B और C दोनों ड्रिवन सर्किट्स हैं। जी हुसैन, बात समझ में आई? यस सर। या तो ये हो गया सोर्स फ्री, टाइप A हो गया ना। अच्छा, ये भी टाइप A है। आगे चलते हैं जी, इसका बताएं हुसैन। यस सर। इसमें स्टोरेज एलिमेंट कहाँ है? इस पे स्टोरेज एलिमेंट सर ये रहा 200 वाला। ये इंडक्टर है। यस सर। अच्छा, अब ये बताएं कि स्विचिंग से पहले स्विच बंद था, खुला हुआ था? स्विचिंग से पहले सर ये खुला हुआ ये बंद था सर। ये T को 0 पे सर ये ऐसा शॉर्ट था ये, मतलब। एक बात बताओ हुसैन, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है स्विचिंग की? ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब? माइक खुला रखो अपना, बंद नहीं करो।
ये बताओ कि ये एरो क्या बता रहा है कि ये किधर को जा रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ जा रहा तो क्या कह रहा है कि टाइम 0 पर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस ऊपर की तरफ जाने पे खुल रहा है ना, है। यस सर। तो इसका मतलब टाइम 0 पर ये खुल रहा है, तो टाइम 0 से पहले बंद होगा। यस अच्छा कंफ्यूज यस क्यों हो सर। रहे हो तुम इसमें जब तुम हमेशा जवाब गलत दे रहे हो, फिर तो ऐसे कोई भी सवाल तुम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ कि जब ये खुल रहा है तो उससे पहले बंद यस होगा सर। ना, जब बंद यस होगा सर। तो इसका इफेक्ट सोर्स का क्या इस पे आ रहा होगा, जब बंद यस सर आ रहा हो। और जब खुल जाएगा तो क्या ये इसका इफेक्ट इस पे आएगा इंडक्टर पे? नो सर। तो ये कौन सी टाइप हुई, ए बी सी? ये ए होगी सर। यानी सोर्स फ्री, ठीक है। अच्छा अब हम जरा इस सर्किट पे चलते हैं, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इस पे बताएं। फिर आपने माइक बंद कर दिया हुसैन, माइक खुला रखें अब आप। यस सर खुला। स्टोरेज एलिमेंट कौन सा है? इसमें स्टोरेज एलिमेंट सर ये 0.4 इंडक्टर का। अच्छा अब बताएं, स्विचिंग पर ये स्विच कैसा हो रहा है, बंद हो रहा है या खुल रहा है? स्विचिंग पर क्या हो रहा है? ये स्विचिंग सर बंद हो रहा सर। बंद हो रहा है, तो स्विचिंग से पहले क्या होगा? खुला होगा सर। खुला होगा। तो ये बताओ, ये करंट जब खुला होगा तो क्या ये करंट सोर्स का इफेक्ट इस इंडक्टर पे आ रहा होगा? जब खुला होगा तो नहीं आ रहा होगा सर। तो करंट कहाँ जा रहा होगा बताओ? अगर जब ये खुला होगा तो करंट कहाँ जा रहा होगा? क्या यहाँ नहीं जा रहा होगा? यस सर इधर जा रहा होगा। तो फिर आ रहा है ना, तुम कहते नहीं आ रहा होगा। ओ सॉरी सर। तुमने ऐसा रट्टा मार लिया यार हुसैन मेरे भाई, पिछली दफा तुम देख रहे थे बंद था तो आ रहा है, खुला है तो नहीं आ रहा है ना, रट्टा मार यस लिया ना सर। बस तुमने यार। ऐसे नहीं पास हो सकते, आप में से कोई पास नहीं हो पाएगा, मैं फिर आपको लिख के देने को तैयार हूं। कसम से बिल्कुल भी आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, ना सोच रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना चीज को देख रहे हैं। पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यार आप लोग, मुझे नहीं समझ में आ रही बात मेरे भाई। भाई मेरे पास आप लोग नहीं आइएगा रिजल्ट के वक्त, यकीन माने मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूंगा और अपने ऑफिस से निकाल दूंगा बाहर। यार आप लोग अपना जहन इस्तेमाल करो, अगर कैसे चलेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा काम। हर चीज में रट्टा मारते हो और दिमाग को बंद कर लेते हो। बस देख लो, फिर आपके सामने ही है, गलत गलत करोगे सारी चीजें। जब मैं पूछता हूँ सॉल्व कर लिया तो फिर झूठ बोल देते हो कि हाँ सर कर लिया, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने सारे असाइनमेंट कर लिए। अगर अभी भी छाप के आप लोग दे रहे हैं तो फिर आपके सामने ही है आपका मसला। जी फिर तुमने माइक बंद किया हुसैन, एक तो तुम रट्टा मार रहे हो, समझ नहीं रहे, ऊपर से माइक भी बंद कर देते हो। खोलो माइक। जी अब मुझे बताओ कि जब ये स्विच खुला हुआ होगा तो क्या करंट नहीं पहुंचेगा यहाँ तक? पहुंचेगा सर। और ये अभी तो सॉल्व किया है मैंने आधा घंटा पहले सवाल, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो पहुंचेगा। और जब स्विचिंग होगी ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये करंट को शॉर्ट पाथ मिलेगा, Yes. सारा यूं निकल जाएगा, आगे तो जाएगा ही नहीं, यस सर। तो इस पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो स्विचिंग से पहले है बाद में नहीं है, कौन सा सर्किट हुआ, ए बी सी? ए सर। ए हुआ सोर्स फ्री। आगे चलिए, अब आपके पास बहुत सारे सर्किट्स आएंगे, जैसे कि ये सर्किट आ रहा है, देखें इसमें स्टोरेज एलिमेंट बताएं कहाँ है? सही 0.1 हेनरी का ये जो ये इंडक्टर है। इंडक्टर। अब बताओ स्विचिंग के वक्त ये खुल रहा है कि बंद हो रहा है? स्विचिंग के वक्त सर ये बंद हो रहा है। ये बंद हो रहा है। यस सर टी इक्वल्स टू 0। स्विचिंग बंद से हो रहा पहले है? सर ये अबे स्विचिंग पे क्या हो रहा है बस ये बता दो। स्विचिंग पे सर खुल रहा है सर। अभी ठीक तो है तुम सर कहते बंद हो रहा है। टी लेस देन पे सर ये टी लेस देन पे सर ये बंद है। टी लेस देन के ओ बाद मेरे ये भाई खुल मैं रहा पूछ रहा हूँ स्विचिंग पे क्या हो रहा है, तुमने बोला था अभी कि ये बंद है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है कि खुल है। रहा है? यस सर ये टी लेस देन पे फिर वही सर बकवास ये किए चले खुल जा रहा है। रहे हो। मैं पूछा स्विचिंग खुल पे रहा क्या है। हो रहा है, खुल रहा है ना? खुल रहा है। यस खुल सर रहा है तो खुल फिर रहा है। बंद होना क्यों कह रहे थे? स्विचिंग पे सर क्या हो वो रहा है आप बताएं, खुल रहा है ना? खुल रहा है सर। हाँ बस ये बात ध्यान में रखें, स्विचिंग पे खुल रहा है, तो स्विचिंग से पहले क्या होगा? स्विचिंग से पहले सर ये स्विचिंग से पहले ये शॉर्ट हुआ होगा। बिल्कुल सही। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, जब स्विचिंग में खुल रहा है तो स्विचिंग से पहले बंद होगा, ऐसे ही है ना? यस भाई यस देखें सर। आप लोग ऐसे देख लिया करें, स्विचिंग पे क्या हो रहा है तो एरो देख के इतना तो बता सकते हो ना, या इतना भी दिमाग नहीं इस्तेमाल करना। भाई स्विचिंग पर ये खुल रहा है तो स्विचिंग से पहले क्या होगा, बंद होगा। जब बंद होगा तो मुझे एक बात बताएं, इसमें सोर्सेज एक ही लगी हुई, एक सोर्स है, इस सोर्स को ये यस शॉर्ट सर। पाथ नहीं मिल रहा होगा, यस सर शॉर्ट होगा। तो क्या आगे इफेक्ट जा रहा होगा? नो सर।
तो इसका मतलब स्विचिंग से पहले कोई इफेक्ट नहीं, मगर स्विचिंग पे जब ये खुल जाएगा तो इस करंट को ये रास्ता मिलेगा जाने का, मिलेगा। यस सर, यस सर। इसका मतलब ये कि पहले इफेक्ट नहीं था, बाद में आ गया। कौन सी टाइप हुई? ए बी सी। जी कौन सी हुई हुसैन? क्या वो आवाज अटक गई थी, क्या बोला सर? मैं कह रहा हूं इसमें स्विचिंग से पहले इस पर इफेक्ट नहीं था सोर्स का, आफ्टर Yes, स्विचिंग sir. इफेक्ट आ गया। ये टाइप कौन सी Yes, हुई? sir. ए हुई, बी हुई या सी हुई, जो भी हमने पढ़ी है? सर ये शायद बी है। भाई ये बी कह रहे हैं, बाकी में से कोई बताए सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सर सी है। याहिया कह रहा है सी सर है। आपने बोला, सर आपने छेड़खानी के बाद बोला था सी पे। हाँ छेड़खानी, छेड़खानी बस तुम्हें याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। भाई ये सी है कि बी है, बाकी लोग बताएं। यार मेरा गला मेरा फट जाएगा चीख चीख कर, पूछ रहा हूं बता दो। माइक सब आराम से बंद करके सो रहे हो आराम से लेट के ना। जी साउथ क्या है ये? ये भी है। मैंने देखो टाइप बताई थी, दोबारा बता देता हूँ, 10 दफा बता चुका हूं, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। टाइप ए क्या है कि जब कोई स्विचिंग से पहले सोर्सेज का इफेक्ट अब सुन लो सारे के सारे एक दफा, टाइम वैसे खत्म हो रहा है, 1 मिनट 3 मिनट रह गए। स्विचिंग से पहले इफेक्ट आ रहा हो, स्विचिंग के बाद बिल्कुल इफेक्ट ना आए तो वो टाइप ए है, सोर्स फ्री। स्विचिंग से पहले इफेक्ट ना हो, स्विचिंग के बाद अचानक इफेक्ट आ जाए, ये है टाइप बी। और टाइप सी क्या है? स्विचिंग से पहले भी इफेक्ट हो और स्विचिंग के बाद भी इफेक्ट हो, बीच में कुछ आपने उसको चेंज किया हो, कोई ऑल्टर किया हो, कुछ छेड़ा हो, ये है टाइप सी। तो याहिया भाई फरमा रहे हैं टाइप सी है। याहिया माइक खोलो अपना। जी सर बी है। तो मुझे बताओ स्विचिंग से पहले क्या इफेक्ट आ रहा था इस पर? याहिया आपसे पूछ रहा हूं, आ रहा था? नहीं सर। तो फिर टाइप सी कैसे हुई? सर बी है सर। चलो मिस्टेक हो गई। ठीक है टाइप बी है। आगे चलिए जी, ये सब क्वेश्चन है, जरा देखें ये स्विचिंग के वक्त क्या हो रहा है। हसीब आप बताएं। हसीबुर रहमान, स्विचिंग पर क्या हो रहा है? यहां तो खुल बंद कुछ भी नहीं हो रहा। कहां खुल रहा है? खुलता हुआ दिन नजर आ रहा है आपको? हसीब माइक खोलो। हसीब सर ये खुल रहा है ना बी। यहां खुला बंद होना मौजूद ही नहीं है। हसीब तुम्हें नजरें तुम्हारी काम कर रही हैं, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? कहीं से खुलता हुआ दिख रहा है? ये ए से बी पे जा रहा है या बी से ए पे जा रहा है? खुल कहां रहा है यहां पर? मेरा सवाल ये कि स्विचिंग पर क्या हो रहा है बताएं। बी की तरफ आ रहा है। स्विचिंग पर ए से बी आ रहा है, ये है इसका जवाब। क्या हो रहा है स्विचिंग जी पर? सर, ए से बी की तरफ आ रहा है सर। तो स्विचिंग से पहले कहां होगा? सर पहले ए पे था। स्विचिंग से पहले ए पर होगा, बी पर तो नहीं होगा। बताएं कैपेसिटर पे क्या सोर्स का इफेक्ट आ रहा होगा या नहीं? हसीब, सिर्फ हसीब बताए। ये स्टोरेज एलिमेंट इसमें से हसीब कौन सा है? सिर्फ कैपेसिटर है ना? जी सर। और सोर्सेस कितनी है? 2 है। 2 है सर। तो जब स्विचिंग से पहले ए पे लगा होगा तो क्या कोई सोर्स का इफेक्ट कैपेसिटर पे आ रहा होगा? सोचें। नो सर। नहीं आ रहा होगा। हसीब सऊद आ रहा होगा? जी सर आ रहा होगा। कौन सी सोर्स का? 50 का कि 120 का? सर 120 का। जी फिर आपने बंद कर दिया। हसीब माइक खोलें। जी सर। और अभी टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट से कम है, ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी, फौरन आइएगा। जी 120 का इफेक्ट नहीं आ रहा होगा क्या कैपेसिटर पे? सर 120 का आ रहा होगा सर। तो जब मैंने आपसे पूछा था कि कोई सोर्स का इफेक्ट आ रहा होगा तो आपने कह दिया नहीं आ रहा होगा। तो फिर वही बात है ना कि रट्टा मार लेते हो और सोचते नहीं हो कि बाद में करके आ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आपसे सोर्स का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं? तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है 120 का? सर आ रहा है सर राइट से। और आफ्टर स्विचिंग जब ये बी पे आ जाएगा तो ये 120 ओपन हो जाएगी, मगर अब 50 का इफेक्ट आ रहा होगा। जी सर। तो ये बताएं पहले भी इफेक्ट आ रहा है बाद में भी इफेक्ट आ रहा है, मगर इफेक्ट बदल गया, कौन सी टाइप हुई? सर सी।